एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषु। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्ति का वर्णन आचार्य अमृत चंद्र देव ने किया है, उसमें अभी उसकी भूमिका के रूप में जो चर्चा प्रश्न उत्तर शिष्य के मुख में रखकर आचार्य हुआ ने स्पष्टता की है, वह अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 11 है। ये जो चर्चा आई थी ना, लक्षण ने जाने बिना थाय न लक्षणु ज्ञान, इसके बाद वाला पैराग्राफ कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराने के लिए लक्ष्य लक्षण के भेद करके समझाया। क्या कि ज्ञान लक्षण आत्मा को प्रसिद्ध करता है। इतनी चर्चा हो गई। ज्ञान मात्र क्यों कहा, उसका जवाब दिया कि ज्ञान मात्र कहकर स्वभाव से विरुद्ध जो रागादि भाव और परद्रव्य हैं उनका निषेध किया, लेकिन ज्ञान मात्र कहने में अनंत जो गुण हैं उनका निषेध नहीं होता। इस प्रकार अनेकांतात्मक आत्मा का उसमें कोई निषेध नहीं है। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं होता। ये बात कह करके फिर लक्ष्य लक्षण की बात कही कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य जाना जा सकता है। तब उसमें किसी ने कहा कि लक्षण क्यों जानना, ऐसा प्रश्न रखा कि लक्षण क्यों जानना जब लक्ष्य ही जानना है। तो जब तक लक्षण जिसको प्रसिद्ध नहीं या लक्षण को जो जानता नहीं, वह आत्मा को जान नहीं सकता। तो जिसको लक्षण जानता है वही आत्मा को जानता है, और जो लक्षण को ही नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जान सकता। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। अब फिर कहा कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराने के लिए लक्ष्य लक्षण के भेद करके समझाया है। कि क्या समझाया, अब तक कितनी चर्चा आई कि ज्ञान लक्षण, ज्ञान भी कौन सा कहा कि जो ज्ञान मन इंद्रिय का अवलंबन छोड़कर जो उपयोग सीधा अपने आत्मा की स्वयं सन्मुखता में बरतता है, वह लक्षण, वह ज्ञान है, वह ज्ञान लक्षण। तो ज्ञान लक्षण आत्मा को प्रसिद्ध करता है। अब यहाँ शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि प्रभु ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। देखो उसने प्रश्न कहाँ से उठाया है, अभी पहले प्रश्न समझना। पहले प्रश्न समझना है क्या कि उसने क्या प्रश्न किया, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। वो क्या पूछना चाहते हैं कि लक्ष्य और लक्षण, ये दो कहे आपने, तो लक्ष्य और लक्षण का ये जो भेद रखा कि जो लक्षण है वह लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। कहते हैं प्रभु ऐसा कौन सा लक्ष्य है
कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। प्रश्न में देखना वो क्या पूछना चाहते हैं कि आपने ज्ञान लक्षण कहा और आत्मा लक्ष्य कहा, तो ज्ञान लक्षण आत्मा लक्ष्य, इस प्रकार आपने लक्ष्य लक्षण का भेद रखा। तो ये जो लक्ष्य लक्षण का भेद रख के आपने कथन किया, तो हमको ये प्रतीत होता है कि लक्षण से कोई भिन्न वस्तु है जो प्रसिद्ध होती है। उसका प्रश्न देखो, लक्ष्य लक्षण के भेद करके समझाया कि ज्ञान लक्षण आत्मा को प्रसिद्ध करता है, ये बात हो गई। तो अब वह पूछता है कि प्रभु ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान के ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। क्योंकि ज्ञान लक्षण की पीछे आ गई ना चर्चा कि ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ही ज्ञान की आत्मा की प्रसिद्धि है। तो जिसको ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध नहीं वह आत्मा को जानता नहीं, ये बात आई थी। और जो ज्ञान लक्षण को जानता है वह आत्मा जानता है। तो उसने कहा ये तो भेद रहा लक्ष्य और लक्षण में, तो भेद को उसने चित्त में लिया कि ये तो भेद की बात है। तो भेद की बात से उसे एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ज्ञान लक्षण के द्वारा ऐसा कौन सा भिन्न लक्ष्य है जो जानने में आता है। प्रश्न क्या रह गया उसका, देखो नीचे की लाइन पढ़ते, इसी में प्रश्न की खुलासा। यानी उसका प्रश्न है ज्ञान से पृथक, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जिसे यह ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध करता है, ये बता दो आपने। यानी जिसे आप ज्ञान लक्षण से समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पहचान कराना चाहते हैं, वह वस्तु क्या ज्ञान से पृथक है, ऐसा प्रश्न किया। क्योंकि लक्ष्य लक्षण की चर्चा चलती आई, तो लक्ष्य लक्षण की चर्चा कि ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहा, ये तो अनंत गुणात्मक है। तो कहा ये ज्ञान इसका असाधारण लक्षण है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, और अनंत गुणों में एक यही गुण है जो स्वयं पर प्रकाशक है, इसलिए ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा। और इस लक्षण की प्रसिद्धि जिसको है उसे आत्मा प्रसिद्ध है, और जो ज्ञान लक्षण को ही नहीं जानता उसे आत्मा जानने में नहीं आता। ये जब बात की तो ये लक्ष्य लक्षण लक्ष्य लक्षण लक्ष्य लक्षण भेद चल रही है ना बात। तो उसके चित्त में ये भेद देख करके प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा कि महाराज प्रभु ज्ञान से पृथक ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसकी प्रसिद्धि ये ज्ञान लक्षण से होती, जिसे आप ज्ञान लक्षण से समझाना चाहते हैं। तो उसके प्रश्न के अंतरंग में क्या भाव है जो पूछना चाहता है कि महाराज यह बताइए कि जो आत्मा वस्तु है क्या वह ज्ञान से पृथक है। जो आप कहते हो कि ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, ऐसा प्रश्न है। आपने कहा कि ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा जो कहा तो हमको ये बात पूछना है, हमको ये आशंका है कि ज्ञान और आत्मा भेद रूप है। क्योंकि लक्ष्य लक्षण तो भेद रूप भाव कहा आपने, लक्षण लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य लक्षण नहीं है, लक्ष्य लक्षण का भेद है, ज्ञान वह आत्मा। तो ऐसा जो कहा तो उसको ऐसा भेद चित्त में रखकर प्रश्न उठा कि क्या ज्ञान की और आत्मा की प्रसिद्धि अलग अलग है। गुरुदेव कहते हैं देखो शिष्य को ज्ञान और आत्मा, लक्षण और लक्ष्य ये भेद खटक रहा है, इसलिए ये प्रश्न उठा। प्रश्न पकड़ में आया ना, क्यों प्रश्न उठा कि ये लक्ष्य लक्षण का जो भेद है ये भेद हमको खटक रहा। तो भेद खटकने से उसे लगा आगे आ गया था ना कि अभेद को प्राप्त करने के लिए अंतरों चाहिए, तो इसको भेद हो गया। भेद कह रहे हो आप, शुरू से कहते आ रहे हो ज्ञान लक्षण है आत्मा लक्ष्य है, ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से आत्मा प्रसिद्ध होता है। तो ऐसा कौन सा ये ज्ञान लक्षण है, ये ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध होता है, उसको यह भेद खटकता है, इसलिए यह प्रश्न उठा है।
ये किसको प्रश्न उठाए, सुनो। अंतर में एकदम निकट आए हुए शिष्य का ये प्रश्न, ये शिष्य की मूर्खता का प्रदर्शन नहीं है, ये शिष्य के प्रयोग का प्रदर्शन है। कोई को लगे ले इतनी बात नहीं समझे कि लक्ष्य लक्षण का भेद जो है वो एक बस बताने भर का है, इतनी बात नहीं समझे। अरे वह प्रयोग में पड़ गया, उसने पर द्रव्यों से, निमित्तों से, रागादि से और एक समय की हलचल वाली जो क्षणिक विकृत या अविकृत जो दशाएं हैं उनसे न्यारा होकर के, यानी 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध करके वो आ गया ना। असद्भूत अनुपचरित, असद्भूत उपचरित, असद्भूत अनुपचरित और सद्भूत उपचरित, ये इसका भी निषेध कर दिया। अब ये जो एक भेद रह गया है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का, ज्ञान वह आत्मा, तो ज्ञान वह आत्मा में हमें समझाओ ये क्या बात हुई। ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान लक्षण, आत्मा लक्ष्य, ज्ञान लक्षण से लक्ष्य रूप आत्मा की प्रसिद्धि होती है। अब यहाँ आ गया है वो, तो यहाँ जो प्रयोग में आया तो यहाँ प्रश्न उठा कि महाराज ये ज्ञान वह आत्मा, ये तो भेद का भाव है, इस भेद भाव में हमको ये बता दो कि प्रसिद्ध होता है वो इससे न्यारा है कि नहीं है न्यारा। प्रश्न किसको उठा? गुरुदेव श्री फरमाते हैं अंतर में माने अंतरोन्मुख प्रयोग में, प्रयास में, पुरुषार्थ में जो आ गया है, ऐसे शिष्य का प्रश्न है कि आत्मा को लक्ष्य में लेते हुए गुण गुणी भेद का विकल्प उठता है, उसे भी छोड़कर अभेद आत्मा के अनुभव के लिए यह प्रश्न है। प्रश्न किसका है, कहाँ से आया? देखो, उसने कहा कि निमित्तों से, राग से, पर्याय से भिन्न एक समय की अवस्था, मलिन अमलिन कोई हो, उससे न्यारा जो मेरा ज्ञायक तत्व है वह काय से पकड़ में आएगा? कि ज्ञान लक्षण से, क्योंकि लक्षण वह है जो प्रकट होना चाहिए। ठीक है ना? अपन ने और अन्य स्थानों पर इस ग्रंथ में भी आया चेतना लक्षण, उपयोग लक्षण, तो वो जो फिर उसमें और विशेष कहा ज्ञान वह आत्मा। तो ज्ञान वह आत्मा ऐसा जो आपने फरमाया, तो हम ज्ञान को ख्याल में लेते, तो ज्ञान को ख्याल में लेते ये भेद खड़ा रहता है ज्ञान वह आत्मा, क्योंकि बिना लक्षण को पकड़े बिना लक्ष्य पकड़ में नहीं आता। अब हम लक्षण को पकड़ने जाते हैं अपने उपयोग के विचार रूप प्रयोग में, तो वो विचार के प्रयोग में अन्य सबका निषेध करते हुए ये जो विचार हमारा आगे को बढ़ता है विचार की श्रेणी में, तो वहाँ जो आगे बढ़ता है तो ज्ञान यह आत्मा है, ऐसा ये भेद खड़ा रहता है। ऐसा तो हमको ये प्रश्न उठ रहा है कि ज्ञान वह आत्मा ये कोई न्यारी न्यारी चीज है क्या? क्योंकि हम जब भी इस प्रकार का विचार करते हैं, देखो आत्मा को लक्ष्य में लेते हुए गुण गुणी भेद का विकल्प होता है। इसका अर्थ क्या कि हम जब आत्मा कैसे पकड़ में आता है, तो कहा ज्ञान लक्षण में। अब ज्ञान वह आत्मा ऐसा जो करते हैं तो भेद रह जाता है। तो कहते हैं इस भेद को भी छोड़कर अभेद आत्मा के अनुभव के लिए का प्रश्न है। तो जब इसका उत्तर अपन समझेंगे तो वह लक्षण छोड़ के लक्ष्य कैसे पकड़ा जाता है वो चर्चा इसमें कोई अद्भुत है ये प्रशिष्ट जो आया है। और उसकी अपन ने ये गुरुदेव श्री के 70 साल पुराने प्रवचन हैं, जिनमें से अपने को ये रहस्य खुल करके सामने आया। परिचय तो अपना हो गया सब चीज से, 47 शक्ति भी है समय सार जी में और इतने अधिकार हैं, ये सब परिचय है, लेकिन उसका अंतरंग क्या है वो देखो क्या कहते हैं। आचार्य देव उसे उत्तर देते हैं कि भाई ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और आत्मा को द्रव्य रूप से अभेदता है। तुझे पहचान कराने के लिए
लक्ष्य लक्षण के भेद से कहा था, परंतु वस्तु रूप से तो अभेदता है, उसमें भेद है ही नहीं। वो जो गुण है वह गुणात्मक वस्तु है, तो गुण और उसका वो द्रव्य वो एक ही है, अभेद ही है। यहां से पकड़ना है, क्योंकि जब विचार में आएगा तो अन्य गुणों पे से तो अभी लक्ष्य में रखा नहीं, अन्य गुणों को तो विचार में लिया नहीं, और पर द्रव्यों से न्यारा, उनके लक्ष्य से उत्पन्न होते रागादि विभाव भाव से न्यारा, और परिणमन में जो अपनी क्षयोपशम की दशा है उससे भी न्यारा, निर्मल होए के मलिन होए उस सब से न्यारा, एक समय के क्षणिक भाव से न्यारा, एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो लक्षण ज्ञान कहा और लक्ष्य आत्मा कहा, तो ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, इतना भेद चल रहा ना। तो ज्ञान वह आत्मा करते उसको भेद खटक, क्योंकि ज्ञान वह आत्मा करने में वो लक्षण से लक्ष्य पकड़ता है, तो लक्षण छूटता नहीं, लक्ष्य हाथ में नहीं आता। लक्षण छूटने का अर्थ है कि लक्षण और लक्ष्य की अभेदता दृष्टि में आनी चाहिए। लक्षण छूटने का मतलब लक्षण छोड़ के कहीं और जाना है, ये नहीं। वो लक्षण के द्वारा लक्ष्य को निर्देशित किया, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान लक्षण, लक्ष्य आत्मा। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है कि वो लक्षण और द्रव्य की, ज्ञान और द्रव्य की अभेदता स्वीकार करे। तो अभेदता स्वीकार करते ही वस्तु लक्ष्य में आ जाती, फिर ये भेद नहीं रहता है, फिर ये आशंका भी नहीं रहती। बहुत ही अच्छा है। देखो, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान को और आत्मा को द्रव्य रूप से अभेदता है, वस्तुपने अभेद है, अपृथक है। तुझे पहचान कराने के लिए लक्ष्य लक्षण के भेद से कहा था भैया, परंतु वस्तु रूप से तो अभेदता है। ये जो खटक थी मिट गई। खटक कैसे मिटी? ये अभेदपने को ग्रहण करने से, स्वीकार करने से। जहां ज्ञान को आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख किया, तो वहां वह ज्ञान और आत्मा अभेद हो गया। अभी तक विचार में था ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, तो कहाँ था? विकल्प में था, और वह भेद खटक रहा था। लेकिन वहीं पर जैसे ही ज्ञान ने उस लक्षण और लक्ष्य की अभेदता, वस्तुपने एक ही है, उनमें अभेदता है, पृथकपना नहीं है, जो ऐसा विचार में लिया, तो क्या हुआ कि उपयोग तुरंत ही अंतरोन्मुख हो गई, और उपयोग ने जो स्वसन्मुखता करी, तो वहां भेद दिखता ही नहीं, वहां भेद दिखता ही नहीं। ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान लक्षण से ज्ञायक प्रभु की तरफ ढली, तो कौन लक्षण, कौन लक्ष्य करने वाला और कौन लक्ष्य, कोई भेद रहा नहीं। बहुत खुलासा कर गए हैं गुरुदेव देव। इसलिए ज्ञान को और आत्मा को द्रव्य से अभेदता है। तो फिर भी साहब हमें इतना तो समझाई दो कि फिर ये भेद आया कहां से? कि सुनो, नाम भेद, प्रयोजन भेद, ये लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वभाव से भेद नहीं है, ये पकड़ना। आत्मा रागादि से तो भिन्न प्रसिद्ध होता है, किंतु ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की प्रसिद्धि से आत्मा की प्रसिद्धि पृथक नहीं है। लेकिन एक ज्ञान लक्षण को पकड़ने से अकेले लक्षण और लक्ष्य का भेद रखोगे तो वह अनंत गुणात्मक लक्ष्य वो आत्मा है, वो हाथ नहीं आएगा। पकड़ना तो पूरा आत्मा पड़े। तो पूरा आत्मा कैसे पकड़ा? कि ज्ञान और आत्मा ज्ञायक, इसमें वस्तुपने अभेदता है, इसका जो स्वीकार किया है ना, ये सब बात गुरुदेव ने कहा ना, किसको प्रश्न उठा? अति निकटतम शिष्य।
तो ये जो स्वीकार किया तो उसमें ज्ञान की प्रसिद्धि ही आत्मा की प्रसिद्धि है। ऐसा करके वह उसकी अभेदता को स्वीकार करके वह उपयोग अंतरोन्मुख हो, और अंतरोन्मुखता होने से ही वहां पर आत्मा प्रसिद्ध हो जाती है। जिसे अभेद आत्मा की खबर नहीं है उसे लक्ष्य लक्षण के भेद करके समझाते हैं। कैसे समझाते? परंतु वस्तु रूप से ज्ञान और आत्मा पृथक नहीं है। ये चर्चा अपनी एकदम शुरू की जो 12 गाथाएं आई ना इसी ग्रंथ की, उसमें 7वीं गाथा में जब गुण भेद से भी न्यारा आत्मा कहा, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, तो वहां एक प्रश्न उपस्थित करा आचार्य भगवान ने स्वयं कि ये व्यवहार जो कहा ज्ञान को, ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हुई वो आत्मा, ये व्यवहार कहा ही क्यों? तो वहां कहा कि ये आत्मा आत्मा करने से इसको आत्मा ख्याल में नहीं आता है। क्या आत्मा? कोई शब्द थोड़ी पकड़ना है कि आत्मा शब्द है 2.5 अक्षर का, ये बस ये मैं हूं। तो आत्मा तो फिर कौन हूं मैं? तो व्यवहार किया जो ज्ञान को यानी जो श्रद्धा को प्राप्त हो, जो संवेदन संचेतन को प्राप्त हो, जो लीनता एकाग्रता को प्राप्त हो, उसे आत्मा कहते हैं। तो ये व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कहा। ये परमार्थ का प्रतिपादक क्या कहा? कथनी कहो तो प्रतिपादक कहा, और उसे प्राप्त करना हो तो प्राप्त कराने वाला कहा। तो वो 10वें नंबर की गाथा में यह बात कही कि ज्ञान वह आत्मा, भावशुद्ध ज्ञान वही आत्मा है, ये व्यवहार है। तो जो अंतरोन्मुख ज्ञान है वही आत्मा है, ऐसा इतना व्यवहार रखा। और ये व्यवहार वो शुद्धने के विषय में आता नहीं है। तो भाव शुद्ध ज्ञान यानी अंतरोन्मुख ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है, ऐसा ये व्यवहार रह गया। लेकिन इस व्यवहार को भी छोड़कर एक भूतार्थ शुद्धने के विषय को लक्ष्यगत किया, तो ये चारों ही व्यवहार का निषेध करके कहा सुदृष्टि सम्यक, क्या स्वदृष्टि निश्चय होए है। ये वाली हाँ, प्रत्यक्षता होए ऐसी शक्ति पड़ेगी। इसमें प्रकाशत्व नाम की शक्ति अभी तो चलेगी अपनी, आगे आगे इसमें आएगी चर्चा। प्रकाशत्व नाम की शक्ति माने यह चैतन्य स्वरूप आत्मा, इसकी चैतन्य परिणति में प्रत्यक्ष होए ऐसी शक्ति पड़ी है। और प्रत्येक गुण में प्रकाशत्व का रूप है, इसलिए प्रत्येक गुण अपनी निर्मलता से उस एक उपयोग की दशा में प्रकट होता है। ज्ञान की प्रसिद्धि से आत्मा की प्रसिद्धि पृथक नहीं है। जो ज्ञान की प्रसिद्धि है वही आत्मा की प्रसिद्धि है। जिसे अभेद आत्मा की खबर नहीं है उसे लक्ष्य लक्षण का भेद करके समझाते हैं, परंतु वस्तु रूप से ज्ञान और आत्मा पृथक नहीं है। नाम भेद प्रयोजन भेद से, वह नाम भेद क्या? ज्ञान गुण का नाम है और आत्मा उस गुणी का नाम है। इतना नाम भेद रह गया। प्रयोजन भेद क्या रह गया? ज्ञान लक्षण है, आत्मा उस लक्षण से लक्षित होने वाला पदार्थ। जब ज्ञान पर्याय स्वयं उन्मुख होकर एकाग्र हुई तब उसे लक्षण कहा गया और आत्मा उसका लक्ष्य। अभेदता है। इस प्रकार देखो अभी क्या गजब का शब्द है ये। लक्ष्य लक्षण को प्रसिद्धि एक ही साथ है। क्योंकि उसका प्रश्न क्या था कि महाराज वह वस्तु कौन है जो इस ज्ञान लक्षण से भिन्न प्रसिद्ध होती है, यही तो पूछा था। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखो इसमें से क्या निकली बात कि ज्ञान लक्षण को अलैदा माना और उससे प्रसिद्ध होने वाले आत्मा को अलैदा माना, अलग। तो पहले ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध हो फिर वस्तु प्रसिद्ध हो।
ऐसा ही होगा। जैसे ये कत्थई कलर है, तो कत्थई कलर है, तो ये जो कत्थई कलर की वस्तु है, तो कत्थई को लक्ष्य में लिया, तो पहले कत्थई प्रसिद्ध हुआ, फिर ये कत्थई है ऐसा प्रसिद्ध हुआ। ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो लक्षण की प्रसिद्धि में ही लक्ष्य की प्रसिद्धि। कैसे? उसका जवाब कि जब यह ज्ञान पर्याय पर सन्मुखता को छोड़कर, ये बताना पड़ेगा, कहना नहीं है, उस पे जोर भी नहीं है, पर बताते हैं कि पर सन्मुखता को छोड़कर स्व सन्मुखता होकर के ये द्रव्य स्वभाव से अभेद हुई, तो वहां पर एक ही साथ एक ही समय में लक्षण और लक्ष्य दोनों के साथ। इसके पहले जो ज्ञान वह आत्मा है, ऐसा जो विचार का जो क्रम है, उसमें न लक्षण की प्रसिद्धि है न लक्ष्य की, क्योंकि वह लक्षण बना ही कहाँ है अभी। इस प्रकार लक्ष्य लक्षण को प्रसिद्धि एक ही साथ है। ज्ञान आत्मा में एकाग्र हुआ तो वहां लक्ष्य लक्षण भेद का विकल्प भी नहीं रहा और द्रव्य पर्याय अभेद हो गए। लो, ये चर्चा भी समझना पड़ेगी। द्रव्य पर्याय अभेद हो गए। आप तो प्रभु कहते हो कि पर्याय में द्रव्य आता नहीं और द्रव्य में पर्याय जाती नहीं। वो बात भी अपनी जगह है, यानी द्रव्य कभी पर्याय भाव को प्राप्त नहीं होता, पर्याय भाव कभी द्रव्य भाव रूप नहीं हो जाता। वो वाली चर्चा है। यहाँ अभेद हुए माने पर्याय का जो मुख बाहर भेदों में था, वो भेदों को छोड़कर मैं तो एक अभेद ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान लक्षण से अपने को अभेद देखता हुआ, तो इसका नाम है पर्याय और द्रव्य अभेद हो गए। सब चर्चा आती है, इसी ग्रंथ में आती है, गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में आती है। द्रव्य पर्याय भिन्न भी हैं, उनके प्रदेश भिन्न कह दिए, कहे कि नहीं कहे। द्रव्य पर्याय अभेद हो गए, इसलिए ज्ञान लक्षण से पृथक कोई लक्ष्य नहीं है भाई, लक्ष्य लक्षण अभेद। ये एक प्रश्न अपने सामने आया आज की चर्चा में और उसका उत्तर आया। क्या प्रश्न आया 2 मिनट में अपन देखते हैं, 2 मिनट भी नहीं और जल्दी देखते हैं। क्या प्रश्न आया कि उसने पूछा कि महाराज ज्ञान से पृथक ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है। तो कहा भाई ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, वह लक्ष्य लक्षण यानी ज्ञान लक्षण और आत्मा वस्तु, इनकी द्रव्य पने वस्तु पने तो अभेदता है। तो जिसने ऐसी अभेदता को स्वीकार किया उसका ज्ञान उपयोग स्वरूप की तरफ ढल करके आत्मा की प्रसिद्धि करता है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण और आत्मा दोनों की प्रसिद्धि एक साथ। इस प्रकार ये कहने में आता है कि ज्ञान लक्षण से आत्मा प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ज्ञान लक्षण और आत्मा वस्तु ये कोई पृथक है नहीं, लक्ष्य लक्षण में अभेदता है। इतनी चर्चा है। अब देखो क्या कहते हैं शिष्य का पुनः प्रश्न। ये अपन ने थोड़ा सा लिया था, ये जो नए शब्द है ना, इसको पकड़ने और समझने के हिसाब से जिनने कुछ पढ़ा होगा तो ख्याल में आएगी बात। देखो शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि यदि ज्ञान और आत्मा अभेद हैं यानी पृथक नहीं हैं, तो फिर उनमें भेद करके कहा ही क्यों। जैसा वहां आया था प्रश्न, ज्ञान दर्शन चारित्र यदि ये भेद कहे तो ये भेद कहते ही क्यों जब अभेद है तो आत्मा और ज्ञान अभेद है। आपने कहा कि द्रव्य तरीके वस्तु तरीके लक्षण लक्ष्य अभेद हैं, ज्ञान आत्मा अभेद है, तो कहे ही काय को अलग पृथक नहीं है, तो उनमें भेद करके क्यों कहा। कितना भेद करा। ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा है, इतना भेद काय को करा आपने से। जब उनमें भेद है ही नहीं तो फिर भेद क्यों करा कि गुण और गुणी का भेद रख दिया कि नहीं रख दिया, लक्षण और लक्ष्य का भेद रख दिया कि नहीं रख दिया। तो लक्षण और आत्मा, आत्मा माने लक्ष्य, ऐसे भेद किए ही क्यों महाराज। उत्तर देखो, प्रसिद्धत्व
और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान स्वयं प्रसिद्ध है। देखो, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व, तो ज्ञान स्वयं प्रसिद्ध है और उस ज्ञान द्वारा आत्मा को प्रसिद्ध किया जाता है। तो ज्ञान प्रसिद्धत्व भाव वाला है और आत्मा प्रसाद्य मानत्व भाव वाला है। प्रसाद्य मानत्व माने जो प्रसिद्धि को प्राप्त करे, प्रसाद्य मानत्व प्रसिद्धि के भाव को प्राप्त करने वाला, और ज्ञान लक्षण वो प्रसिद्धि है। तो ज्ञान स्वयं प्रसिद्ध है और उस ज्ञान द्वारा आत्मा को प्रसिद्ध किया। बहुत अच्छे से समझाएंगे, देखना है। लोग ज्ञान मात्र को तो स्वयं संवेदन से जानते हैं। बोलो, जानते हैं कि नहीं? अभी तो प्रकट तो ये है ना, उसी में तो आगे बढ़ कर के वो अंतरोन्मुख जो ज्ञान है वो लक्षण कहलाएगा। लेकिन अभी ज्ञान कहाँ से है? तो वो बालपोती से बात शुरू करी थी ना, हाँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। यहाँ से शुरू करना पड़ेगी। ये पतंग है तो पतंग की डोर है ही, पतंग तो आएगी हाथ में। देखो, लोग ज्ञान मात्र को तो स्वयं संवेदन से जानते हैं। आप ही ज्ञान संवेदन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने ये शब्द सुना, प्रसिद्धत्व प्रसाद मानत्य, तो ये जो दो शब्द सुने ये मेरे जानने में आए कि नहीं आए? तो जानने में आए, ये जानने में आया कि नहीं आया? तो यही तो स्वयं संवेदन है अभी जानने का। लेकिन इसमें कहाँ पकड़ है, कहाँ छोड़ना है, वो बात चलेगी। तो लोग ज्ञान मात्र को तो स्वयं संवेदन से जानते हैं। देखो, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द है, ऐसा किसने जाना? कि ज्ञान ने जाना। इस प्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है, परंतु अज्ञानी गड़बड़ क्या कर रहा है कि इस ज्ञान द्वारा मात्र पर की प्रसिद्धि करता है। कितनी बारीकी से पकड़ाई है चीज, बोलो साहब। इसको अब भी न पकड़ सके हम, तो फिर हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या हमें जिज्ञासा वास्तविक है आत्मा को जानने की? अपना टेस्ट लगाना चाहिए ना। अपनी गलती पे पकड़ना, गलती बता रहे हैं, गलती भी नहीं पकड़ोगे तो फिर गलती सुधरेगी कैसे? और स्वाब को छोड़ दिया, पेट में दर्द हो रहा है पेट में दर्द है तो वो जो पेट और उसकी दर्द की अवस्था को तो प्रसिद्ध किया, लेकिन यहाँ जानने वाला जो है उसे प्रसिद्ध नहीं। यहाँ भूल है बस। तो वो जो बालपोथी में चर्चा आई वो बराबर है कि हाँ बराबर है, लेकिन उसमें वहां रुकना नहीं, आगे बढ़ करके उस गायक को पकड़ना है ना। गुरुदेव की परंपरा में देखो क्या गजब हुआ है कि बालपोथी माने बच्चों को पढ़ाई जाने वाली पहली किताब, उसमें भी चर्चा यहाँ से शुरू करी। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अरे मृत्यु सैया पे हो तो भी यही बात सुनानी चाहिए। और पैदा होकर के तुम बाल गोपाल की वो हरकतें करता हो तब भी यही बात सुनो। वो आता है गुरुदेव में, उसमें छपी भी है, बुद्धोसी शुद्धोसी। लगता है लोगों को पहले ये सीख लो, ये सिखा लो, ये सीख लो, ये सिखा लो, ये सीख लो। वे कहते तू तो सीधे आना भाई मुद्दे की बात। देखो पकड़ना इसमें क्या कहते हैं कि ज्ञान मात्र को स्वयं संवेदन कैसे कह रहे हो? तो सुनो, ऐसे है, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द है, ऐसा किसने जाना? कि साहब आत्मा ने जाना, ज्ञान ने जाना। यहाँ ज्ञान लक्षण है ना, ज्ञान ने जाना। इस प्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कि नहीं? पेट में दर्द है, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। ये टेबल को ठोक दिया 3 बार तो इसने नहीं जाना, लेकिन टेबल ठोकने से उंगली में चोट आई, उसे किसने जाना? मैंने जाना। तो ज्ञान तो प्रसिद्ध है, परंतु भूल कहाँ है कि अज्ञानी उस वर्तते हुए ज्ञान द्वारा मात्र पर की प्रसिद्धि करता है। वो पर की प्रसिद्धि को ही ज्ञान मानता है। इसलिए उस ज्ञान को, कौन सा ज्ञान?
ये जो ज्ञान है ना, जिसमें तुम ये जानते ये ठंडा है, ये गर्म है, ये सुगंध वाला है, दुर्गंध वाला है, ये काला है, ये पीला है, ये जो जानना हुआ, ये जानने में किसकी प्रसिद्धि है? वास्तव में तो ज्ञान की प्रसिद्धि है। लेकिन तुम्हारे अज्ञान के कारण, तुम अपने ज्ञायक भाव की नहीं पहचान के कारण अपने वर्तते ज्ञान में पर को प्रसिद्ध कर बैठे हो। तो वो पर की प्रसिद्धि को छोड़कर कहते हैं उस ज्ञान को स्वयं सन्मुख करके आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा और ज्ञान का लक्ष्य लक्षण भेद करके समझाया है। ये वाली बात है। पैरों में झंझनी चढ़े और भीतर झमझमाट हो, उसे किसने जाना? बैठे बैठे खाली हो जाता है पैर, खाली माने वहां वो झंझनी मालूम नहीं पड़ता क्या है, भारी सा हो जाए तो किसने जाना? कि ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने क्या जाना? कि पैर में झुंझुनी की अवस्था ज्ञान ने जानी। पकड़ना है जरा, ज्ञान ने जाना तो वह ज्ञान किसका है? झुंझुनी का है कि ज्ञायक का है ना? पकड़ना है ना चीज को। तो पकड़ने के लिए ऐसे पकड़वाते, पैर में झुंझुनी चढ़ी तो उसे किसने जाना? तो अपना सबका जवाब आएगा, ज्ञान ने जाना। झुंझुनी को झुंझुनी थोड़ी जानती, पैर की दशा पैर तो जानता नहीं। तो कौन ने जाना? कि ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान किसका? बोलो कि ज्ञान मेरा है। तो तू कौन है? कि आत्मा। क्या कितनी गजब की शैली है। बोलो, ज्ञान ने जाना, ज्ञान किसका? कि मेरा। तो तू कौन? कि मैं आत्मा। क्योंकि जानने वाला आत्मा है, ज्ञायक है। इसलिए जो ज्ञान करे वह आत्मा है और राग देश आत्मा नहीं है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इतनी सरल बात है। बोलो, कुछ भी हो, एकदम गए तो दरवाजे से टकरा गए, तो दरवाजे से टकराने का क्या हुआ? जानना हुआ कि ना हुआ? तो दरवाजे से टकराने का जानना हुआ, वह जानना किसका? कि मेरा। तो मेरा माने तू कौन है? दरवाजा है कि ज्ञायक है? कि तू ज्ञायक है, आत्मा है। तो क्या नक्की हुआ? कि जो ज्ञान करता है वो आत्मा है। यही आ गई ना बात, खिल के आ गई कि नहीं आ गई? अपने आप आ गई सामने। जो जानता है, जो ज्ञान करता है वह आत्मा है, और जो राग देश है वो आत्मा नहीं है। राग देश क्या है? अरे दरवाजा बेकार साला, यहाँ किसने ऐसे कर दिया? तो ये जो अनिष्टता, द्वेष, अरोचकता खड़ी हुई, ये तुम नहीं। वो द्वेष, अरोचकता और दरवाजा आदि को जानता है वह तुम हो। यहां से पकड़ना आप देखो। जो ऐसा समझे, कैसा समझे? कि ये जो कुछ जानने में आ रहा है वो मैं नहीं, उसी के साथ उपजा हुआ इष्टता अनिष्टता का, रोचकता अरोचकता का परिणाम वो मैं नहीं। मैं तो उस रोचक अरोचकता और उस परद्रव्य को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। तो ऐसा जिसने समझ में लिया, उसके ज्ञान का लक्ष्य आत्मा की ओर जाता है। कैसे जाता है? अरे पर की प्रसिद्धि में जो ज्ञान माना तूने, तो वहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। हम ये नहीं कह रहे कि तुम ये लाल पुस्तक और हरी पुस्तक नहीं जान रहे। हम कब कह रहे हैं कि तुम नहीं जान रहे? तुमने लाल पुस्तक हरी पुस्तक जानी, तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करो अपने चित्त में। निर्णय करना है कि ये जो लाल हरापन पुस्तक का जानने में आया, तो मैं पुस्तक हूं कि मैं ज्ञान हूं? और मैं ज्ञान हूं तो ये लाल वाली अच्छी लग रही है और हरी वाली अच्छी नहीं लग रही, ऐसा जो रोचक अरोचक का भाव है वो मैं हूं कि मैं इन भाव को जानने वाला? तो जब मैं उन निमित्तों और रागादि से न्यारा एक जानने वाला नक्की हुआ कि नहीं हुआ, तो जिसने ऐसा नक्की किया उसका उपयोग यानी कि ज्ञान आत्मा की ओर जाता है। क्यों जाता है? सहज जाता है। सहज कैसे जाता है? कि वो मैं नहीं, मैं तो ये हूं। आएगा कि नहीं?
बहुत ये सहज का भी एक थोड़ा सा उदाहरण है। यहाँ 4 अटैची पड़ी है, 4, 6, 8 स्टेशन है, तो ट्रेन आने को हुई तो अपनी अटैची का चिन्ह मालूम है, टूटा हैंडल है, तो वो टूटे हैंडल वाली पे लक्ष्य क्यों जाता है? सहज जाता है। क्यों जाता है? सहज जाता है। लक्षण पता है और ये मेरी है, तो उसे प्राप्त करना है, तो फिर क्या करेगा? सीधा सहज गया कि नहीं गया? वहां पर उसने वो कहा मेरी अटैची का हैंडल टूटा हुआ है, इसलिए इनमें टूटे हुए हैंडल की अटैची देखता हूँ, ये टूटी नहीं है, ये टूटी नहीं है, ऐसे करेगा, सहज चला जाता है। अरे ऐसा समझे तो ज्ञान का लक्ष्य आत्मा की ओर जाए। अपनी परेशानी क्या है? अपने को ये चर्चा कोई भाग्य से मिल गई, लेकिन इसमें एक बात और भी मिली, उस पे अपना गौर नहीं जाता, उस पे अपना ध्यान नहीं जाता। क्या मिली? कि ये सारा कार्य सहज है और सरल है। हमको ये क्या कठिन लग बैठा है, अथवा हमने अभी तक क्या विपरीतता का पोषण ही किया है, तो उस विपरीतता के पोषण में, पराश्रय पने में, निमित्तों की रुचि में, निमित्तों के लक्ष्य से होने वाले राग की रुचि में हमने इसे कठिन मान लिया। और ये कठिन है ही नहीं, ये बहुत ही सरल है। और करना क्या है कि जैसा जैसा ज्ञानी जन बताते हैं उंगली पकड़ के तो चलो, अपने इधर उधर मुंडी मत घुमाओ ज्यादा। जैसे बच्चा, अपन कई बार उदाहरण आ गया, याद आ गया तो अभी भी कहेंगे, मेला देखने जाएगा बच्चा, तो जो बच्चा पिताजी की उंगली पकड़कर मेले में घूमता है और मेले का आनंद भी लेता है, मिठाई भी खाता है, आइसक्रीम भी खाता है और घर समय पे लौट आता है, और जिसने पिताजी की उंगली छोड़कर मेले में इधर उधर दौड़ लगाई, वो ना तो उसे कुछ खाने मिलता, क्योंकि उसको थोड़े 5 मिनट बाद पता लगा कि पिताजी नहीं। अब वो हैरान परेशान, उसे कोई दूसरा खिलाए भी तो उसे मजा नहीं आ रहा। तो इसलिए ज्ञानी की उंगली पकड़ करके चलो, सबसे सरल काम है कि ये भव भ्रमण के अभाव रूप अपने स्वरूप की प्राप्ति का काम सबसे सरल। देखो कितना सरल है। वैसा समझे तो ज्ञान का लक्ष्य आत्मा की ओर जाए और आत्मा का अनुभव हो। भाई ये सब जानता है, सब जानता है ना, ठंडा गरम मूर्ति की सही, जो कुछ भी, तो जो जानता है वह ज्ञान तो आत्मा का है, तो उसका नहीं है जिसे जाना गया है। इसलिए उस ज्ञान को आत्मोन्मुख कर और आत्मोन्मुख रहकर स्वयं पर को जाने, ऐसी ज्ञान की शक्ति है। तेरे पर जानने की मनाही थोड़ी, लेकिन तू पर को जानते, पर से जानता हूं और पर की प्रसिद्धि को ही ज्ञान मानता है, उसका निषेध। देखो, लोग सामान्य रूप से ज्ञान को तो जानते, सामान्य रूप से क्या मैं जानता हूं, ये जानते हैं कि नहीं जानते? सभी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। इसलिए ज्ञान तो उन्हें प्रसिद्ध है, परंतु ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे आत्मा को वे नहीं जानते। प्रश्न याद कर लेना, चर्चा लंबी आ गई तो प्रश्न नहीं भूलना है। प्रश्न था कि ज्ञान लक्षण और आत्मा जब अभेद रीति से द्रव्य पने एक ही है, तो फिर आपने 2 भेद करे क्यों, है ना? उसका जवाब आचार्य परमात्मा ने अपने संस्कृत भाषा से दिया, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण। एक पहले प्रसिद्धत्व के भाव को प्राप्त है और उस प्रसिद्धि रूप भाव के प्रसाद्य हो जाता है दूसरा माने आत्मा लक्ष्य। तो प्रसिद्धि किसकी है? पहले से ही कि ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि है ही। कैसे कि देखो, लोग सामान्य रूप से ज्ञान को तो जानते हैं, इसलिए ज्ञान तो उन्हें प्रसिद्ध है, परंतु ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे आत्मा को वे नहीं जानते। इसलिए आत्मा अनादि से अप्रसिद्ध है। इसलिए क्या करो भैया, करना क्या है कि प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान द्वारा अप्रसिद्ध आत्मा को
प्रसिद्ध कराने के लिए लक्षण और लक्ष्य ऐसे विभाग करके समझाया। बंद करना है, दिक्कत है। देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान कौन है कि प्रसिद्धि को प्राप्त है ज्ञान। आपको मालूम है कि आपके पास ज्ञान है, हमको मालूम है हमारे पास ज्ञान, सबको मालूम है। ये तो ज्ञान उसको जानता है ना, भले उस ज्ञान किसका है ये नहीं, ज्ञान तो संवेदन में आ रहा है ना, जानने में आ रहा है कि नहीं कि मैं जान रहा हूं। तो ज्ञान प्रसिद्ध है, और इसको अनादि से कौन अप्रसिद्ध है कि वो ज्ञायक अप्रसिद्ध है। तो ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा ज्ञायक को प्रसिद्ध कराने के लिए लक्षण और लक्ष्य ऐसे विभाग करके समझाया है। एक प्रसिद्धि को प्राप्त है और उसके द्वारा दूसरा प्रसिद्ध होता है। दूसरा माने वस्तु दो नहीं, वो जो भाव तुझे प्रसिद्ध नहीं है वो भाव प्रसिद्ध होता है। लोग कहते हैं हमें पैसा, मकान, पुस्तक आदि का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान को तो स्वीकार करते। एकदम कहना चाहिए कि एकदम प्रैक्टिकल चर्चा है। इस पर से अपने को बहुत शीघ्रता से अपने बात ख्याल में आ सकती है कि लोग कहते हैं कि मकान, पैसा का, पुस्तक आदि का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उस ज्ञान का लक्ष्य वे पर को ही बनाते और मानो परान्मुख होकर जानने का ही ज्ञान का स्वरूप हो, ऐसा यानी ये को जानना, इसको जानना, इसको जानना, ये ज्ञान का स्वरूप। स्वयं को जानना ये पता नहीं, क्योंकि ये बाह्य पदार्थों को जानता है ना, तो बाह्य पदार्थों को मन और इंद्रिय के अवलंबन से जानता है। तो ऐसी निमित्त की अवस्था मन इंद्रिय से जानता है, ये नहीं कहना। वो बाह्य पदार्थों को जानने में लगा हुआ ज्ञान, उसमें मन इंद्रिय अवलंबन रूप निमित्त है। तो वो निमित्त को के द्वारा मैं जानता हूं, ऐसी इसको बुद्धि में फिट हो गया कि मैं इनको जानने जाऊं तो ये जानने में आए तो मैं जानता हूं ना। अपन नहीं कहते तुम क्या जानते, कुछ नहीं जानते। तुमको 4 और 4 8 होते नहीं मालूम, तो तुम कुछ नहीं जानते। अरे कुछ नहीं जानते कि वो जानन हारा है, वो 4 और 4 7 जानता हो कि 4 और 4 8 जानता। तो वो लगता ये है कि इनको जानता हूं, यही ज्ञान है। लिखा है जैसे मानो पर उन्मुख होकर जानना ही या यही ज्ञान का स्वरूप हो, ऐसा मानते हैं। सो उन अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीवों को यहाँ समझाते हैं कि भाई ज्ञान का लक्ष्य तो आत्मा है, इसलिए ज्ञान को आत्मोन्मुख करके उस ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा को प्रसिद्ध करो। इस टीका का नाम आत्मख्याति है। आत्मख्याति अर्थात आत्मा की प्रसिद्धि। ख्याति माने प्रसिद्धि। प्रसिद्धि कैसे होती है? आत्मा की अनुभव रूप। कैसे होगी प्रसिद्धि? अनुभव रूप। वह आत्मा प्रसिद्धि आत्मा की कैसे हो, उसकी यह बात चलती है। तो वह यहाँ पर यह बात चलती है कि ज्ञान लक्षण द्वारा ही आत्मा की प्रसिद्धि होती है। अब ये वाली बात है, इसमें गुरुदेव अपने को थोड़ा करुणा करके एक बहुत गजब की बात बताते हैं। ये बोल के पूरा अब क्यों नहीं समझ में आ रही ये समझो कि हमें अब क्यों नहीं समझ में आ रही। अब क्यों नहीं समझ में आ रही तो उसके 1-2 कारण गुरुदेव ही फरमाते हैं कि भाई तू तेरी जिज्ञासा का टेस्ट लगा कि तेरे को अंतरंग में इस ज्ञायक भाव परमात्म तत्व को जानने की खरी वास्तविक तीव्र धगस जिज्ञासा है कि नहीं। यदि नहीं है तभी समझ में नहीं आ रही थी। यदि तेरी जिज्ञासा तीव्र हो, धगस तीव्र हो, तो बात तो इतनी खुल गई है कि सीधी समझ आ। ऐसी बात है।
अब क्यों नहीं समझ में? तो उसके लिए भी गुरुदेव हम सबको करुणा करके ये 2 पैराग्राफ में बहुत गजब की बात कहने वाले हैं। क्या कहते हैं कि भैया तेरे को अभी यह ज्ञान मैं जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, ये तो तू जानता है, लेकिन जानन हारा जो ज्ञायक वस्तु है उसे तू नहीं जानता। तो क्या करना कि भाई उसके जाने बिना तेरा भव का किनारा आने वाला नहीं है। तो क्या करना है कि आत्मा को जानना है। आत्मा को जानना माने अनुभव रूप प्रसिद्ध करना है अपनी उपयोग दशा में। तो कैसे करना सुनो अब जरा, कि प्रथम तो लिखा ना, यानी इसके पहले कुछ नहीं। प्रथम तो का अर्थ यही होता है, इसके पहले कुछ नहीं। तो क्या करे, सत समागम द्वारा ऐसे सत्य का श्रवण करना चाहिए। कैसे सत्य का? कि आत्मा ज्ञायक प्रभु ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है, राग से नहीं, निमित्त से नहीं, क्षयोपशम की दशा से भी। क्षयोपशम की दशा है ना जो, वो उसको लक्ष्य करने से नहीं, क्षयोपशम में आत्मा को लक्ष्य करने से आत्मा जानने में। ठीक है, तो निमित्त से नहीं, राग से नहीं, एक समय की वर्तती क्षयोपशम ज्ञान की विकास दशा को लक्ष्य करने से भी ये आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा तो आत्मा की सन्मुखता से जानने में आता है। ऐसा सत्य जो सुनाए उसका श्रवण करना, इसका नाम सत्समागम। और जो राग में धर्म माने, राग को धर्म का साधन बताए, राग से धर्म में मदद बताए, वो क्या है? वो कुसत समागम, वो सत समागम नहीं है। तो पहले तो ये नक्की करना कि जिनवाणी का श्रवण करना है। और जिनवाणी किसे कहते हैं? कि जिसमें बीत रागता का पोषण हो वह जिनवाणी है, और राग का पोषण हो वो जनवाणी है, जिनवाणी नहीं। तो ऐसे प्रथम तो सत समागम द्वारा ऐसे सत्य का कि आत्मा वीतराग स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे सत्य का श्रवण करना चाहिए। फिर कहा, देखना बहुत लॉजिक से बात है, जहां सत्य का श्रवण भी नहीं है वहां ग्रहण नहीं। जिसने सत्य सुनने मिलता ही नहीं, अथवा सत समागम में रहता नहीं, असत समागम में कुसत समागम में रहता है, राग के पोषण वाले समागम में रहे तो उसे ये सत्य का, हाँ बहुत क्लियर किया, सत्य का श्रवण नहीं, और श्रवण नहीं तो ग्रहण नहीं। जिस पंगत में रबड़ी परसी नहीं जा रही हो तो वहां रबड़ी का ग्रहण कैसे करें? पंगत में गया है तो वहां तो चने मूंगफली परसे हो रहे हो, रबड़ी का वहां परोसगारी में ही रबड़ी ना हो तो रबड़ी का ग्रहण होगा? अरे जहां ऐसे सत्य का श्रवण भी नहीं मिलता हो वहां ग्रहण कहां से होगा? तो और कहते हैं जहां ग्रहण नहीं है वहां धारणा नहीं, क्योंकि ग्रहण करेगा कि ये आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, ये जानन हारा है, जो जानने में आते हैं वो ज्ञेय हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा धारणा में लेगा। फिर कहा जहां धारणा नहीं है वहां रुचि नहीं। क्यों? कि धारणा ही नहीं करी इसने, किसकी? सत्य धारणा। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, राग आदि स्वरूप नहीं है, पर द्रव्य वे ज्ञेय हैं, देव गुरु शास्त्र ज्ञेय हैं, वे ज्ञान स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जब तक धारणा नहीं करी तो रुचि कैसे हो? क्योंकि रुचि किसकी होती है? कि धारणा में जिसका वजन ज्यादा लगे उसकी रुचि होती है कि नहीं होती? जिसका वजन ज्यादा लगेगा, अभी तेरे को राग का वजन ज्यादा लगता होगा तो रुचि राग की होगी, और तुमने सत्य का श्रवण करके, सत्य का ग्रहण करके धारणा में इस आत्मा का सत्य स्वरूप बिठाया होगा अभी विकल्पात्मक, तो तेरी रुचि आत्मा की होगी, नहीं तो रुचि नहीं होगी। और कहा कि जहां रुचि नहीं है, और रुचि जहां धारणा नहीं वहां रुचि नहीं, और जहां रुचि नहीं वहां परिणमन नहीं होता। क्यों?
कि परिणमन होगा पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ उपड़ेगा रुचि से, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य है। रुचि में तो राग का पोषण चले और वीतराग भाव की तरफ पुरुषार्थ चले, ऐसा कैसे हो जाए? जिसकी रुचि में यह परम वीतराग तत्व आत्मा ही ऊर्ध होकर के वजनदार होकर के लगे, तो इसको फिर कुछ करना नहीं है। मैं कैसे आत्मा की प्राप्ति हो, कैसे आत्मा की प्राप्ति हो? आत्मा कौन है? इसका वजन जो खड़ा हुआ, इसका जोर वजन आया, तो वो पुरुषार्थ का जो वीर का परिणमन है वो स्वयं ही रुचि का अनुसरण करके वो उपयोग अपने सन्मुख कर देता। देखो क्या लिखा है, वहां परिणमन नहीं होता। तो जिसे आत्मा की रुचि हो उसे तो भैया प्रथम उसका श्रवण करना, ग्रहण करना, धारणा करना, रुचि की प्रगाढ़ता करना। पहले तो रुचि होगी तब तो सुनने बैठेगा, तो उतनी रुचि तो है कि मैं कौन हूं, मुझे मेरा हित करना है। इतनी रुचि में आए तो श्रवण करे सत्य का, सत्य का ग्रहण करे, सत्य धारणा करे, तब वहां रुचि की प्रगाढ़ता हो। और रुचि की प्रगाढ़ता में ये आत्मा जो वजनदार लगेगा, तो पश्चात अंतर में उसका परिणमन कैसे होता है उसकी ये बात चल रही है। उसकी आत्मा का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने से आत्मा प्रसिद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही तो कहें, व्रत तपादि का शुभ राग आत्मा की प्रसिद्धि का साधन नहीं है, परंतु ज्ञान को अंतरोन्मुख करना वह एक ही, देखो ही लगाया कि मेरे साथ, ये कोई करुणा के बोल है। क्या पड़ी है, इतनी इतनी बात कहें, एक बात को अनेक बार कहें। और गुरुदेव तो कहते हैं ना, जब वो 2-4 बार बात कह लेते हैं, भरी थी लइए, भरी ने लइए, फिर कह के ये भी कहते हैं भैया जिनवाणी में पुनरुक्ति का दोष नहीं है। तुझे ऐसा लगता हो एक ही बात बार बार चल रही है, तो तुम जरा ध्यान करना, कभी गुरुदेव को सुनते पढ़ते में ध्यान करना कि एक ही बात दोबारा आई हो, तो दोबारा में जब आती है तो कुछ और पुड़िया खुल के आती है, और तीसरी बार आती है तो कुछ और खुल के आती है, यानी उसी विषय की स्पष्टता होती। विषय से विषयांतर तो गुरुदेव के जीवन में कभी व्याख्यान में हुआ ही नहीं। कदाचित कोई दृष्टांत आया हो तो 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट, खत्म बात। देखो, ज्ञान को अंतरोन्मुख करना वह एक ही भगवान आत्मा की प्रसिद्धि का साधन है। ज्ञान लक्षण कैसे आत्मा को प्रसिद्ध करता है? ज्ञान के साथ अविनाभूत ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है, उसे ज्ञान प्रसिद्ध करता है। यह मूर्ति से शब्द मूर्तिक नहीं, मूर्ति माने उस रूप। ज्ञान के साथ अविनाभूत अनंत धर्म, अनंत गुण है कि नहीं? अविनाभूत, अविनाभूत माने वे ज्ञान के साथ ही वहां पर रहे हुए हैं, और उन सब गुणों के और ज्ञान गुण के समुदाय स्वरूप जो है वह वस्तु आत्मा है। इस अनंत गुणात्मक अनंत गुणों के समुदाय स्वरूप एक अभेद अखंड आत्मा को प्रसिद्ध कौन करता है? ज्ञान प्रसिद्ध करता है। ज्ञान वह आत्मा, ऐसा कहने से अकेला ज्ञान गुण पृथक होकर लक्ष्य में नहीं आता, किंतु ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड आत्मा लक्ष्य में आता है। आत्मा अनंत धर्मों के समुदाय रूप मूर्ति है, ऐसा कहकर के यहाँ अनेकांत सिद्ध किया। अनंत धर्म कहने में ज्ञान की बड़ी विशालता है। ज्ञान की बड़ी विशालता माने ज्ञान की अत्यंत मुख्यता, क्योंकि यह अनंत धर्मों स्वरूप आत्मा उस ज्ञान परिणति में ज्ञान लक्षण द्वारा प्रसिद्ध होता है, वहां अनुभव में आता है। इसकी चर्चा अपन आगे की और स्वाध्याय में
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।